दोस्तों, कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता किसी विशेष धर्म के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए बनाया गया है। इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख और सफलता को प्राप्त कर सके। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भागवत गीता की वो सुंदर विचार जिसे हर सुबह सुनने के बाद आपका दिन की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान को कर्म में विश्वास रखना चाहिए क्योंकि ये जगत का कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर अपना ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इसे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद न तो बीते हुए कल में है और न ही भविष्य में है, बल्कि जीवन का आनंद तो बस उसमें है जो आज जीने में है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे वो बन सकता है। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं समझता है। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वो जैसा विश्वास करता है उसके अनुसार ही वो बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ना ही कोई कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़ा रहता हूँ। जो इंसान फल की इच्छा को त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है वही इंसान जरूर जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक न एक दिन जरूर मिलेगा। गीता में लिखा है कि समय का चक्र बहुत तेज से चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का अहंकार करें। जीवन का हर दाव जितना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि हमेशा जीतना सिखाता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हमें कब किससे क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षण भर का होता है, जबकि त्याग में अस्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों में पड़ता है। गीता के अनुसार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। गीता में कहा गया है कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मेरा
भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है, तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब मैं स्वयं देता हूँ। गीता में वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार माने गए हैं। ये 3 चीजें आत्म विनाशकारी मानी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और सुख से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता के अनुसार किस्मत का लिखा आपसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हो। गीता में लिखा है कि हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी के कारण के नहीं आती हैं। उनका आना एक इशारा होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ न कुछ बदलाव करना जरूरी है। श्री कृष्ण के अनुसार कोई मौका दे तो उसे धोखा नहीं देना चाहिए। कोई धोखा दे तो उसे दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। गीता में लिखा है कि 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब होश आता है तब तक वक्त निकल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज़्यादा खुश और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपके लिए सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो आप कम से कम 100 दुखों भरे जीवन से बच सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर आज हम मान लें कि हम हार गए तो हार पक्की है। अगर आज ठान लें कि आज हम जीतेंगे तो जीत पक्की है। गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसे प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अपना पराया, छोटा बड़ा, इन सबको भूलकर यह जीना सीखो कि सब तुम्हारा है और तुम सबके एक हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश किया करो। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना इस दुनिया में है और ना ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो और जिसमें विश्वास हो वही काम किया करो। जो मन को काबू में नहीं करते उनके लिए वह एक दुश्मन के समान होता है। अपने जरूरी काम को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना करने से ज़्यादा बेहतर होता है। इंसान अपने विश्वास से बनता है। वो जैसा विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। नरक के 3 रास्ते होते हैं: वासना, गुस्सा और लालच। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। पैदा होने वालों के लिए मरना होना भी सच है जितना मरने वालों के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर गम मत करो और जो झूठ है उसको इग्नोर करके आगे बढ़ो। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करने देना चाहिए। जब आप अपने काम को आनंद लेने लगेंगे तो समझो आपने पूर्णता प्राप्त कर लिया है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे शांति हासिल होती है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन नहीं होता है। मैं सभी जीवों को दिल में रहता हूँ। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामना किए कर्म करना यही सच्ची कर्म है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसकी बात करने का तौर तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता,
और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। कोई भी कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।